Hello students, good morning. So we were discussing about the chapter of directors. So last time हम types of directors तक study कर पाए थे, तब इस topic को continue करते हैं. So there are so many types of director: independent director, managing director, nominee director, alternative, additional director. तो ये सारे जो director है उस के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको इन्फॉर्म करती जाऊँगी. तो ये फर्स्ट जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर टाइप्स ऑफ डायरेक्टर की फुल शॉर्ट नोट ना पूछी जाए तो ये शॉर्ट नोट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में भी हो सकती है. दैट एक्सप्लेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. तो यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में सभी जो चीज़ें इन्फॉर्म की गई है वो सभी आपको मेंशन करनी होगी. तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए कंपनीज एक्ट में क्या प्रोविजंस है? तो फर्स्ट तो है कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट है बिजनेसेस में कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डेंस आप जब डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हो तो जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनमें से 1/3 डायरेक्टर ऐसे होने चाहिए जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है. मतलब कि आपको 9 डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं तो उसमें से 3 डायरेक्टर ऐसे होने चाहिए जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है. एंड वन थिंग, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब कि फुल टाइम डायरेक्टर. और ये डायरेक्टर अपॉइंट कैसे होते हैं? तो कंपनी के पास डेटा बैंक होती है, तो वो डेटा बैंक में से कंपनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करती है. तो ये डेटा बैंक में कौन कौन से पर्सन इंक्लूड होंगे? तो जो ऑलरेडी डायरेक्टर है, जो रिटायर हो गए, जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ है, कंपनी ने किसी और इंस्टीट्यूशन के साथ कोई एग्रीमेंट पहले किया था तो उनके सारे पर्सन्स की डिटेल्स होगी. क्रेडिटर है, डेटर है, तो वो सारे पर्सन्स की यहाँ पे डिटेल होगी और वो डिटेल प्रिपेयर होके एक डेटा बैंक बनती है जिसमें सारे पर्सन्स की डिटेल्स मेंशन होती है. उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो उनकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डेंस उनको अपॉइंट किया जाता है. यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर स्किलफुल पर्सन भी होना चाहिए, अच्छी क्वालिफ़िकेशन भी उसके पास होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी के साथ साथ मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए. तो ऐसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होता है. देन सेकेंड थिंग कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टेन्योर कितना होता है? तो 5 ईयर का होता है और जैसे ही 5 ईयर ओवर होता है उसकी रिटायरमेंट होती है. बट वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फिर से अपॉइंट हो सकता है सेकेंड टर्म के लिए, बट मैक्सिमम वो 2 टर्म तक ही वर्क कर सकता है. मतलब कि 10 ईयर तक, एक टर्म में 5 ईयर, दूसरी टर्म में फिर से 5 ईयर, तो मैक्सिमम 10 ईयर तक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वर्क कर सकता है. बट उसको सेकेंड टाइम वर्क करने के लिए भी पहले रिटायरमेंट लेनी होगी, उसके बाद उसको अपॉइंट किया जाएगा फिर से. तो दिस वे उसको मैक्सिमम 10 ईयर मिलते हैं. ओके, सो ये सारी थिंग्स हुई ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में. एंड नेक्स्ट जो हमारा टाइप है मैनेजिंग डायरेक्टर. तो मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब कि ऐसा पर्सन जो कंपनी का मैनेजमेंट हैंडल करता है एंड कंपनी के स्ट्रेटजीज जो होती है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इम्प्लीमेंट करते, तो उसे पास ऑन एम्प्लॉय तक ये मैनेजिंग डायरेक्टर करता है. एंड मैनेजिंग डायरेक्टर की हायर अथॉरिटी कौन सी होगी? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनकी हायर अथॉरिटी है, वो उनको असाइन करते हैं. मैनेजिंग डायरेक्टर असाइन करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को. तो ये हुआ मैनेजिंग डायरेक्टर. उसके बाद नॉमिनेट डायरेक्टर. तो नॉमिनेट डायरेक्टर कब अपॉइंट किए जाते हैं? फॉर एग्जांपल कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ कोई एग्रीमेंट कर रही है, तो उस एग्रीमेंट में वो दूसरी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई भी किसी भी टाइप की इंस्टीट्यूशन है उसकी रिक्वायरमेंट है कि वो स्पेसिफिक पर्सन को अपॉइंट करना चाहती है एज अ डायरेक्टर. तो वो एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट की वजह से हमारी कंपनी किसी पर्सन को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करती है, तो वो फिर नॉमिनेट डायरेक्टर कहलाएगा. बिकॉज जो एग्रीमेंट था उसकी रिक्वायरमेंट की वजह से ये डायरेक्टर अपॉइंट हुआ, ये पर्सन अपॉइंट हुआ, तो दैट्स वाई उसको नॉमिनेट डायरेक्टर बोला जाता है. ओके, देन एडिशनल डायरेक्टर. तो एडिशनल डायरेक्टर क्या होता है कि कोई
प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम, तो वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स की नीड होती है। तो मे बी उस टाइम जो हमारा डायरेक्टर्स का ग्रुप हो, बोर्ड हो, उसमें ऐसी नॉलेज ना हो, ऐसे स्किल्स ना हो, तो दैट्स वाई उसके लिए किसी और पर्सन को अपॉइंट किया जाता है। तो उसको एडिशनल डायरेक्टर बोला जाएगा, बिकॉज उसको एक्स्ट्रा ये जो प्रोजेक्ट था उसके लिए अपॉइंट किया गया, वहाँ पे एक्स्ट्रा नीड क्रिएट हुई थी, दैट्स वाई उस नीड को रिजॉल्व करने के लिए ये डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया है, तो उसको हम एडिशनल डायरेक्टर बोलेंगे। देन अल्टरनेटिव डायरेक्टर। सो अल्टरनेटिव डायरेक्टर क्या होता है कि डायरेक्टर्स को कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं कि वो अगर आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं तो वहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शन होता है कुछ डेज़ का। तो अगर वो डेज़ वो ओवर करके ज़्यादा वहाँ पे स्टे कर रहे तो उस पर्सन की बिहाफ में दूसरे पर्सन को अपॉइंट किया जाता है, जिसे अल्टरनेटिव डायरेक्टर बोला जाता है। ओके, एंड वन थिंग कि जो अल्टरनेटिव डायरेक्टर होगा तो वो किसी और इंस्टीट्यूशन में एज अ अल्टरनेटिव डायरेक्टर वर्क नहीं करता होना चाहिए। ओके, डायरेक्टर अपॉइंटेड बिफोर कंप्लीशन ऑफ टर्म ऑन डायरेक्टर्स वैकेंट पोजीशन। तो कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है बिजनेस में कि अभी वो 5 ईयर का टेन्योर होता है। ओके, तो किसी पर्सन का ओनली 3 ईयर ओवर हुआ था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने या फिर कंपनी ने डिसाइड करके उस डायरेक्टर को रिमूव किया है उसकी पोजीशन से, तो उसकी एक सीट वैकेंट हुई है, तो उस सीट पे दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट करना होगा, बिकॉज अभी टेन्योर ओवर नहीं हुआ है कि 5 ईयर के बाद फिर से इलेक्शन हो। सो दैट्स वाई उस वैकेंट पोजीशन पे दूसरे पर्सन को अपॉइंट करना होगा। तो वो जो दूसरा पर्सन अपॉइंट होगा तो उसका टेन्योर कितना होगा, तो 2 ईयर का ही होगा, बिकॉज ऑलरेडी 5 ईयर का टेन्योर होता है, उसमें से 3 ईयर का पहला जो डायरेक्टर था उसने ओवर कर लिया था, सिर्फ 2 ईयर का बाकी था। तो जैसे ही वो टेन्योर ओवर होता है उस पर्सन को भी वहाँ पे रिटायरमेंट मिलती है, और अगर उसको रीअपॉइंट करना है तो फिर से रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल हो सकती है, बट एक बार तो रिटायरमेंट होती है जैसे टेन्योर ओवर होगा। Then directors are appointed on posts that fall vacant under this circumstances। तो यहाँ पे कुछ circumstances दी गई है, तो ये आप रीड कर लोगे तो ईजी है, बट मेन जो हमारा फोकस है टाइप्स ऑफ डायरेक्टर के बारे में वो ऑलरेडी हमने कवर कर रखा है। देन फीमेल डायरेक्टर्स, ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में आ सकता है। यहाँ पे लिमिट दे रखी, एवरी लिस्टेड कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 100 करोड़ और मोर। तो जिस भी कंपनी की पेड अप कैपिटल, आप ये रिमेंबर रखना, पेड अप कैपिटल, नॉट सब्सक्राइब इश्यू कैपिटल, यहाँ पे पेड अप कैपिटल बोला है। तो जिस भी कंपनी की पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से ज़्यादा या फिर 100 करोड़ होगी तो उस कंपनी को कंपलसरी एक फीमेल डायरेक्टर अपॉइंट करना होगा। तो ये कंपल्सन कब आता है, जब उसकी लिमिट 100 करोड़ या फिर 100 करोड़ से ज़्यादा चली जाती है, बट किसकी, पेड अप कैपिटल की, पेड अप शेयर कैपिटल की। ओके, तो ये फीमेल डायरेक्टर के रिगार्डिंग है, तो इसमें से एमसीक्यू पॉसिबल हो सकता है। देन क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन है, तो ये भी आप रीड करोगे तो इजी क्वेश्चन है। क्वालिफिकेशन में क्या चाहिए, तो उसके पास सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, और सिर्फ एक सब्जेक्ट की नहीं, उसके पास टेक्नोलॉजी देन मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, करंट अफेयर्स से नोवा होना चाहिए, लॉ, मैनेजमेंट, फाइनेंस, तो ये सारे टर्म्स की उसके पास नॉलेज होनी चाहिए। डिस्क्वालिफिकेशन है, उसके बाद रिटायरमेंट। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज उसमें से एमसीक्यू निकल सकते हैं, शॉर्ट नोट अगर ना आए बट फिर भी एमसीक्यू आ सकते हैं। ओके, तो हमें ये पता है कि हमने पहले एग्जाम्पल देखा था कि 9 डायरेक्टर हमें चाहिए बिजनेस में, तो उसमें से 3 डायरेक्टर मुझे ऐसे ही अपॉइंट करने होंगे जो एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वर्क करे, बिकॉज वहाँ पे प्रोविजन है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट कितनी है, 1/3 डायरेक्टर। तो 3 डायरेक्टर हो गए तो उसमें से 1 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही होना चाहिए। तो अगर 9 डायरेक्टर है तो 3 डायरेक्टर मुझे ऐसे चाहिए जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रिटायरमेंट के बारे में हमने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टेन्योर
5 ईयर का होता है, 5 ईयर जैसे ही ओवर हो जाए उसके बाद उनकी रिटायरमेंट हो जाती है। तो 9 में से 3 डायरेक्टर तो ऐसे ही रिटायर होते बाय द एंड ऑफ द टेन्योर। सो अब क्वेश्चन आता है कि जो रेस्ट डायरेक्टर है उनकी रिटायरमेंट कैसे होती है। तो 3 में से 1 ऐसे रिटायर होते हैं जैसे एंड उनकी जो पोजीशन है वो एंड हो जाती है, उनका टेन्योर एंड हो जाता है ऐसे। तो बट वो जो 2/3 डायरेक्टर है, 3 में से 1/3 है वो 5 ईयर के एंड होते ही रिटायर होते। बट जो 2/3 डायरेक्टर्स है उनकी रिटायरमेंट कैसे होगी। तो वो जो 2/3 डायरेक्टर्स हैं उनकी रिटायरमेंट बाय रोटेशन होती है। तो 2/3 डायरेक्टर की बाय रोटेशन होती है। और उसमें भी एक पॉइंट है कि ये जो 2/3 डायरेक्टर्स है उनमें रिटायरमेंट बाय रोटेशन होगी, बट पहले रिटायर कौन होंगे। तो 1/3 डायरेक्टर ऐसे होंगे जो सीनियोरिटी के बेसिस पे रिटायर्ड होंगे। सो ये एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं बिजनेसेस में 3 डायरेक्टर्स है, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और जो दूसरे 2 डायरेक्टर है वो मे बी नॉमिनी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, कोई भी टाइप के, या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकते। ओके, तो एक जो फर्स्ट डायरेक्टर था वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था। तो उसका तो ऑलरेडी हमें पता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिटायरमेंट 5 ईयर के बाद 5 ईयर एंड होते ही हो जाएगी। बट जो अब दूसरे 2 डायरेक्टर है उनकी रिटायरमेंट कैसे होगी, बाय रोटेशन होगी। तो 2 जो डायरेक्टर है उसमें से एक है नॉमिनी डायरेक्टर और दूसरा डायरेक्टर है मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर नॉमिनी डायरेक्टर से ज़्यादा सीनियर है। तो पहले यहाँ दोनों में से कौन रिटायर होगा, पहले रिटायर होगा ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो सीनियरिटी के बेसिस पे रिटायर होगा। उसके बाद कौन रिटायर होगा, तो उसके बाद रिटायर होगा वो एडिशनल या फिर नॉमिनी डायरेक्टर जो रेस्ट था। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है रिटायरमेंट का। ओके, देन रेजिग्नेशन, किसी पर्सन को खुद रिज़ाइन करना है उसकी पोजीशन के रिगार्डिंग, तो उसके लिए भी यहाँ पे प्रोविज़न है। एमसीक्यू में सिर्फ ये एक एमसीक्यू निकलता है बट वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि 30 डेज़ की यहाँ पे लिमिट दे गई है। ही हैज़ टू इन्फॉर्म टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी विथ अ कॉपी ऑफ रेजिग्नेशन विद इन 30 डेज ऑफ रेजिग्नेशन। ओके, तो 30 डेज़ की लिमिट दे गई है। तो ये हुआ रेजिग्नेशन के रिलेटेड। उसके बाद रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, तो किसी पर्सन को रिमूव करना उसकी पोजीशन से, डायरेक्टर को उसकी पोजीशन से रिमूव करना, तो वो 2 वे से पॉसिबल हो सकता है, बाय शेयर होल्डर या फिर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये उसकी एमसीक्यू में आ सकता है या फिर 1 मार्क के क्वेश्चन या फिर 2 मार्क के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। ओके, यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखे हो, और अगर जो रेस्ट टॉपिक बचते हैं उसको नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे।